बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। गुरु प्यारी साध संगत, ये सदगुरु कबीर रूहानी मिशन पेश करता है सत्संग। आज का जो शीर्षक है, सत्संग का जो शीर्षक है वो कि मैं कौन हूं। इस पर आधारित है। संसार के जितने भी धर्म हैं वो सब मानव को सबसे पहले यही उनका प्रश्न है कि ऐ इंसान, तू अपने आप को जान कि तू कौन है। क्योंकि संसारिक लिहाज से हम जो है वो एक 5 तत्वों के बनाए हुए पुतले का नाम, किसी का नाम कर्मवीर है, किसी का नाम धर्मवीर है, तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। लेकिन असल में ये नाम तो इस पंचभौतिक शरीर के हैं। इस पंचभौतिक शरीर के अंतर में जो आत्मा मौजूद है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जानना मनुष्य देह में आकर उसका है। तो महापुरुष कहते हैं कि मैं कौन हूं। इसके साथ साथ एक सवाल मेरा, उसका जवाब भी हमें चाहिए। मैं कौन हूं और कहां रहता हूं। तो इस पर आज हम अपने सत्संग के माध्यम से विचार सभी महापुरुषों की वाणी के आधार पर और अपने निजी अनुभव पर आपके समक्ष रखता हूं। सभी धर्म कहते हैं कि भाई ऐ इंसान, तो अपने आप को जान। मैं कहता हूं हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को भूल कैसे गए। क्योंकि कबीर साहिब की वाणी में लिखा है, गर्भवास में भक्ति कबूली। जब हम माता के गर्भ में थे, हमने उस महासंकट के समय में परमपिता परमात्मा से एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि तू हमें इन संकटों से उभार दे। ये जो नर्क में मैं पड़ा हूं, इस नर्क से मुझे उभार, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हम दुनिया में आए, हमें दुनिया की हर चीज याद है सिवाय परमात्मा की। तो कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास में भक्ति कबूली और बाहर आया उसको भूले। पूरा करो तुम अपना कौल, अपना कौल पूरा करो, अपना वादा पूरा करो। कबीर साहब जब धर्मदास को मिले और धर्मदास से मिलने के बाद वार्ता तो काफी हुई, लेकिन जो एक अहम बात उन्होंने धर्मदास को कही कि धर्मदास, तेरे शरीर का नाम धर्मदास है, पंचभौतिक पुतले का नाम धर्मदास है, लेकिन इसके अंदर जो निवास करने वाली सत्ता है वो हंस, और मैं उसका संदेश दे रहा हूं। कह रहे हैं
हो तुम हंसा सत्यलोक के, पड़े काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो तुम हंसा सत्यलोक के, पड़े काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाई हो। चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमाई हो। तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा अपन जनाई हो तुम हंसा सत्यलोक के, पड़े काल बस आई हो। अपनी इस वाणी के माध्यम से कबीर साहब मात्र धर्मदास को नहीं समझाए, बल्कि इस संसार की मानव जाति को जगा रहे हैं। क्योंकि हम सबके अंतर में, शरीर के अंतर में आत्मा निवास करती है। आत्मा निवास कहां करती है? वो हमारी आत्मा हमारी इस मानव तन में, इन दोनों भवों के बीच उसका निवास है। काल और माया ने ये जो स्थूल देह बनाई है, ये बड़ा गजब और अजब का उसने खेल रचा है। क्योंकि यहां से नीचे जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, हम उनको जानते हैं। उन इंद्रियों का जो कार्य है, हम उनको जानते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन विषयों में फंसा हुआ है। लेकिन ऊपर कभी नहीं जाता। ऊपर कभी नहीं जाता। अपने यहां मुकाम पर यहां टिकते हमारी आत्मा टिकी है, जागृत अवस्था में यहां मौजूद है। अब देखिए, सबसे पहले कबीर साहब ने कहा कि जो हो तुम हंसा सत्यलोक के, पड़े काल बस आई हो। और तुमको बिसर गई सुध घर की, जहां के तुम रहने वाले हो, जहां तुम परमानेंट रहते हो, वहां की उस घर की तुमको सुध बिसर गई, ध्यान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसके कई कारण हैं जो मैं आज आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला कारण, जब माता के गर्भ से बच्चा बाहर आया, तो बाहर जो आया उसकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है और हमारी स्किन जो है, उस बच्चे की ये बाहर की तरफ लगी है। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों ने सबसे पहले, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों में सबसे पहले नंबर किसका आया? नेत्रों का आया, आंखों का आया। आंखें खुली, दुनिया को देखा। कुछ समय ठहरे, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फिर उसके कान खुले, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो परिवार का माहौल,
जो सभी संबंधियों का जमावड़ा, वो इशारे से उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते। वो बोलते, मैं पापा, मैं मम्मी, मैं ताया, मैं चाचू। वो उसे अपनी तरफ, अपनी आवाज को से सुनते। वो अनभिज्ञ है, वो देखता है और आंखें बंद कर लेता है। देखता है और आंखें बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो माता के गर्भ में रहते हुए जिस मुकाम पर ठहरा हुआ था, जिस मुकाम पर ठहर करके उसकी वहां उस कुंभी नरक में रक्षा हो रही थी, वो कौन सा मुकाम था? वो इन दोनों भवों के बीच वो ठहरा हुआ था। और यहां पर परमात्मा की जो धुन आ रही थी, जो आवाज आ रही थी, वो उसके सहारे टिका था, उसमें आनंद आ रहा था। दुनिया में बच्चा आया, इस माया ने अपना प्रतिनिधि, अपना एजेंट मन को बनाकर इसके साथ भेज दिया। क्योंकि यहां से नीचे, जैसे बाहर हम आए तो यहां से नीचे आत्मा को उसने पूर्ण तरह से अपने अंडर में करके, छुपा करके इस पिंजरे में वो उतरा। दुनिया देखी, दुनिया की आवाजें सुनी, फिर कुछ समय बाद जुबान खुली तो जो देखा, जो सुना, उसका जवाब देना शुरू कर दिया। पेट को भूख लगी तो उसे भाषा कुछ नहीं आती थी, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना उर्दू, ना फारसी, ना अरबी, केवल एक ही भाषा। गला फाड़ा, जिसे हम रोना कहते हैं, वो रोने लगा। पेट में भूख लगी, रोने लगा। प्यास लगी, दूध की वजह से रोने लगा। उसे भूख प्यास, उसके माता पिता ने उसकी संतुष्टि की। उसका आहार जो पहले दूध था, जब वो दिया और उसकी भूख प्यास खत्म हुई, वो फिर अपने इसी मरकज पर जा लिया। अपने इसी मरकज पर अपनी आत्मा से रूबरू उसे, क्योंकि उसकी जरूरत उस समय में केवल भूख और प्यास थी। भूख प्यास लगी, गला फाड़ा, रोआ। माता कहती है भूख लगी है, प्यास लगी है, दूध दे दो। बस पहला कारण ये कि इस स्थूल शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं, वो सब बाहर की तरफ दुनिया में मौजूद है। आत्मा की जरूरत नहीं है भूख और प्यास की। आत्मा को जरूरत नहीं है सूरज के प्रकाश की, क्योंकि आत्मा का स्वयं का अपना प्रकाश है। आत्मा को जरूरत नहीं है इन कानों की, क्योंकि उसकी खुद के कान है। इस दुनिया में रहकर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया, वो उम्र बढ़ती गई, उसकी जरूरतें बढ़ती गई। पहले भूख और प्यास, फिर उसके बाद खेल खिलौने, फिर उसके बाद मन करता एंटरटेनमेंट का, तो खेल खिलौने मौजूद होते। भूख प्यास की जरूरत पड़ती तो आहार दुनिया में मौजूद होता। पहला कारण कि अपने शरीर की जरूरत के लिए उसे बाहर आना पड़ा, मन के माध्यम से। उसकी जरूरत थी, उसको पूरी करने के लिए वो खाद्य पदार्थ भी बाहर। अब उसके बाद
दूसरा नंबर, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, अब ये मन है ना इसके साथ लगा हुआ, उसका प्रतिनिधि है ना माया, क्योंकि महापुरुषों का कथन है, जग माया की ज्योति ने इस संसार में, इस माया की इस चमक दमक ने दीनों सत्य छिपाए। जो सच है, जो असलियत है, उसको छुपा दिया, और वो सत्य केवल हमारी आत्मा है। एक सत्य है, एक झूठ है। झूठ किसे कहते हैं? जो अब है और फिर नहीं रहेगा, जो अब है अगले पल नहीं होगा, वो झूठ है। इस झूठ के पसारे में आकर भूल गया अपने आप, भूल गया अपने वजूद को। क्यों? क्योंकि आंखों को मनोहर दृश्य दिखने वाले जो इंद्री, वो आंख बाहर, कान दुनिया के राग, दुनिया के संगीत, दुनिया की आवाजें सुनने के लिए बाहर, क्योंकि ये कान रशिया है, मधुर वाणी सुनने को चाहिए, अच्छा संगीत चाहिए, जीभ स्वाद चाहिए तो बाहर, चमड़ी को स्पर्श चाहिए तो बाहर, यानी हर इसका एक्शन बाहरी बाहर है, बाहरी बाहर। अंतर में से कुछ भी करने की एक्शन की जरूरत नहीं है। किसी बिरले को छोड़कर प्रत्येक मानव का जीवन इसी प्रोसेस से चल रहा है, इसी पैटर्न पर चल रहा है। तो इन सब बातों से ये पता चलता है, इस पैटर्न को देख के, इस प्रोसेस को देख के पता चलता है कि अंतर्मुखी जब से हमने जन्म लिया, तब से हमने रहना बंद कर दिया, हम बाहिर्मुखी हो गए और बाहर के पदार्थों में रात दिन दौड़ रहे। अब दूसरा कारण यह है कि मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब बाहर, क्योंकि ये इंद्रियों को खींच रही है, इंद्रियों को खींच रहे हैं पदार्थ, और पूर्ति भी बाहर से हो रही है। भूख लगे तो भोजन बाहर, प्यास लगे तो पानी बाहर, माता बाहर, पिता बाहर, भाई बहन सब बाहर, यानी सारी दुनिया बारी बार। अंतर में तो कुछ है ही नहीं, अंतर की जरूरत ही खत्म कर दी। तो काल ने ये जगत को भरमा दिया, क्योंकि यहां से नीचे, या मेरी दोनों भावों से नीचे सब काल का जाल है। काल ने अपना जाल बिछा दिया, 5 तत्वों के 5 विषय बाहर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध बाहर, पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा, चमड़ी, ये बाहर। इनमें ये वो आनंद ढूंढने लगा
इसको अंतर में यहां मिल रहा था, वो खुशी ढूंढने लगा। अब ऐसा नहीं है कि इनमें, पदार्थों में, इन विषयों में आनंद नहीं है, आनंद है, लेकिन टेम्परेरी है, बहुत थोड़े समय का। तो अब दूसरा कारण ये है, अब ये तो है नहीं बस सर्दी शरीर को लगी, इस शरीर को भूख लगी तो बाहर चाहिए, पदार्थ बाहर है, खाद्य पदार्थ बाहर है, प्यास लगी तो खाद्य पदार्थ, पीने का पानी बाहर है, प्रेम चाहिए तो नकली प्रेम इजहार करने वाले लोग बाहर हैं, क्योंकि वो सब अपनी गरज का प्रेम हमें दिखाए। आत्मा को सर्दी गर्मी भी नहीं लगती, शरीर को लगती है। इस शरीर की सर्दी और गर्मी दूर करने के लिए वो भी पदार्थ बाहर। तो जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उसकी जरूरतें भी बढ़ती गई। पहले भूख और प्यास थी, सर्दी गर्मी तक सीमित था, अब उन जरूरतों को वो रोके बताता था, उसकी पूर्ति होती थी। और जब वो भूख प्यास सर्दी गर्मी की पूर्ति हुई तो आंखें बंद करके वो आनंद के आगोश में समा जाता। धीरे 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 हमारा एक बच्चे का इस संसार का टाइम बढ़ता गया और अंतर में ध्यान का टाइम कम हो गया। अंतर में जिस शब्द की सत्ता से वो जुड़ा रहता था वो कम होता गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ बच्चा, जैसे जैसे बड़ा हुआ, इस शरीर की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर बाहर, इसकी पूर्ति के सामान बाहर। पहले भूख प्यास थी, सर्दी गर्मी थी, उनकी पूर्ति हुई। फिर हमारे बाहर के इस माहौल ने, बाहर के इन संगी साथियों ने यहां इस दुनिया में प्रारब्ध से, भाग्य से कोई ऐसा नहीं मिला जो हमें ये समझाता कि देखो भाई, कुछ समय अंतर में भी जाया, जो भी मिला वो सब इसलिए मिले, ऐसे मिले जिनको बाहरी दुनिया की चाहत, बाहरी दुनिया की जरूरत थी। तो वो इस स्थूल शरीर की पूर्ति, इस स्थूल शरीर का सारा कारोबार बाहर से चलने लगा। तो अंतर में आत्मा से धीरे धीरे संबंध कम होने लगा। अब पहला कारण यह था कि स्थूल शरीर की सारी इंद्रियां बाहर। दूसरा कारण स्थूल शरीर की सारी इंद्रियों की पूर्ति बाहर। अब तीसरा कारण इस स्थूल शरीर के बाहर कदम कदम पर खतरे। घर से बच्चा स्कूल जा रहा है, मां इंतजार कर रही है, बच्चा रोड पार करेगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसकी फिक्र रहने लगी। मां ने उस खतरे की बचाव के व्यवस्था करी, क्योंकि खतरा भी तो बाहर था ना।
अंदर तो खतरा भी नहीं था। अब खतरा बाहर है तो सुरक्षा भी बाहर है। अब सुरक्षा के सारे साधन भी जुटाने के लिए बाहर। तो संसार, तीसरा कारण, इस संसार में दुख भी और दुखों का इलाज भी बाहर। जबकि अंतरात्मा में आत्मा को कोई खतरा नहीं, उसे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, वो खुद समर्थ है। अब चौथा कारण, संसार के लोगों से संबंध। क्योंकि आत्मा हमारे यहां मौजूद इस काल के जाल के जरिए ये बाहर विषयों में घूमने लगी। मन ने ओढ़ लिया इसको, मन ने ढक लिया इसको। तो संसार के साथ संबंध जुड़ा। संबंध दो तरह के, एक प्रेम के, एक घृणा के। जो हमारे माता पिता, जो हमारे सगे संबंधी वो प्रेम करते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हम स्कूल गए, हमने देखा छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, तो दो बच्चे उससे मित्रता भी करते हैं, और दो बच्चे, कुछ 2, 4, 10 बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरारती बच्चे होते हैं, बिना वजह भी उसको परेशान करते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, उसका कुछ लेन देन नहीं है उनसे, फिर भी उन्हें शरारत सूझती है, उन्हें आनंद आता है, तो वो परेशान करते हैं। अब वो बच्चा, संबंध उसके उनसे भी हैं जो प्रेम के संबंध है, और संबंध उसके उस घृणा वाले से भी है। तो वो याद किसको करता है आदमी? जो हमसे कोई घृणा करता है, जो हमसे कोई दुश्मनी करता है, उसको ज्यादा याद करता है। क्योंकि हम भयभीत रहते हैं उससे, 24 घंटे डर लगता है, वो ना मिल जाए, ये ना मिल जाए। तो जिनकी सूरतें हम देखना भी नहीं चाहते, कुछ ऐसे भी होते हैं, तो जो हमें दुखी करते हैं, सताते हैं। चौथा कारण ये हमारे संबंध होने का है। अब आगे पांचवा कारण, क्योंकि इस चौथे कारण में भी हमारी सुरक्षा हमारे पेरेंट्स करते हैं, माँ बाप करते हैं, भाई बंद करते हैं, जो हमें सताता है उससे भी व्यवस्था वही करते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारा इस दुनिया में 24 घंटे में लगभग 80% समय हमारा बाहर की दुनिया में लगने लगा। जब 80% हमारा बाहर की दुनिया में लगने लगा, तो बाहर की दुनिया के लोगों ने हमें बताया, समझाया कि देखो भाई, ये उम्र है इसकी, कच्ची उम्र है, इसे कुछ सीखने की उम्र है। हमें वो लिखाई पढ़ाई शिक्षा देने में उन्होंने, स्कूल जाने लगे, स्कूल में रहने लगे, स्कूल में दर्जे बदर्जे, जब ये करते 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 हम वहाँ दोनों तरह के हमें संबंध मिले, प्रेम का भी मिला और घृणा का भी मिला। धीरे धीरे जब हम दर्जे बदर्जे वो शिक्षा ली, जिस शिक्षा की हमें इस दुनिया में अपनी जीविका चलाने की आवश्यकता है, हमारे उम्र के 20-25 साल इस तरह गुजर गए, 15-20-25 साल। तो
ये 20-25 साल हमारे जीवन के जो गुजरे, लोगों की सोबत उनकी मिली कि चलो भाई, तुम्हें जो तालीम दी है, तुमने जो 20-25 वर्ष लगाए हैं और जिस भी विषय पर तुम परफेक्ट हुए हो, इस विषय से तुम अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए तुम कुछ करो। क्या करो? जो तुमने आज तक सीखा है इसके एवज में तुम कुछ करो। क्या करो? नौकरी करो या बिजनेस, दो में से एक काम तो करना पड़ेगा, फिर जीविका चलानी है। और ये जीविका चलाना बहुत अच्छी बात है, मुबारक है। बस इसके बाद क्या होता है? हमने जीविका चलाने के लिए जो 20-25 साल तक ज्ञान अर्जित किया था, हमने उसी को लक्ष्य बना लिया और उसी को लक्ष्य बना करके आगे का हमारा जीवन इस दुनिया के लोगों के साथ ही चलने लगा। महापुरुषों ने, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने इस संसार की व्यवस्था बनाई, उन्होंने भी एक बात समझाई, खेलो कूदो थको मत, यानी अति मत करो, खाओ पियो छको मत। अब जो शरीर की जरूरत थी, भूख और प्यास की, बहुत से लोगों ने तो अपना खान पान का, अपनी जीविका के स्वाद के कारण खान पान पे टूट गए। क्योंकि महापुरुषों ने समझाया, खाओ पियो छको मत। क्यों? ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। हमें जीवन में खाना इसलिए है कि जीवन चले, न कि हम खाने के लिए जिए। अब ये हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत होकर, कोई जीविका के वशीभूत, कोई नासिका के वशीभूत, कोई कान के वशीभूत, कोई आंख के वशीभूत और कोई स्किन के वशीभूत होकर के इन 5 तत्वों, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पृथ्वी का जो विषय है वो है गंध। नासिका से हमने गंध ली, जल का विषय जीव पे रस, जीव से हमने रस लिया। अग्नि का विषय सुंदरता, सुंदरता का रस लिया। वायु का विषय स्पर्श, स्पर्श का हमने रस लिया। आकाश का विषय शब्द, हमने संगीत का रस लिया। या मेल ने फीमेल का और फीमेल ने मेल का, उसकी वाणी के द्वारा जो मीठा रस उसे लगा। इन 5 विषयों के वशीभूत होकर के हम अपना जीवन उसको इस तरह ढाल दिया कि अब इनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। इन 5 विषयों के वशीभूत हो गए। तो हम भूल किसकी वजह से गए? अपने आप को। हम अपने आप को भूल गए इस स्थूल के कारोबार की वजह से, इस स्थूल की जरूरतों की वजह से। जबकि हमें कवि साहब ने समझाया कि जब तू अपने आप को जानने की बात करता है तो तुझे क्या करना है? तुझे भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब प्रेम करना है। और किससे करना है? दुनिया से नहीं। क्योंकि दुनिया के लोग तो तुझे इसी पैटर्न पर ले जाएंगे जो अभी तक बखान किया 5 कारणों की वजह से।
हमें उस शख्सियत से, उस हस्ती से प्रेम करना है जिस हस्ती ने इन पांचों ही कारणों को कंट्रोल करके इस स्थूल बॉडी के ऊपर यहां आया है। इस स्थूल बॉडी के ऊपर जो जागृत अवस्था में यहां आया है, सबसे पहले हमें उसकी तलाश करनी है। जब वो मिलेगा तो वो हमें यहां ले जाएगा, और जब वो यहां ले जाएगा, क्योंकि यहां हमारी आत्मा का निवास है, और जब वो यहां ले जाएगा तो हम यहां मौजूद उस सत्ता से परिचित होकर के हम भी कह उठेंगे, मैं कर्ता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर हम यहां नहीं गए तो हम अपने आप को कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं और मैं रहता था। तो आज का सत्संग आपके समक्ष, हमारी रूह रहती यहां है और मैं रूह ही हूं, आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं। तो यही समापन करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।